जय हिंद। मैं अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ। अलजेब्रा में बहुत कुछ मैंने पढ़ा चुका हूँ। क्या आपने सारे वीडियो को देख पा रहे हैं ना? सारे वीडियो को देखिएगा। हर एक वीडियो हर एक ज़्यादा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हर एक वीडियो को अगर आपने देख रहा होगा तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। क्या आप सारे वीडियो को देख कर आए हैं? अगर नहीं देख के आए हैं तो सारे वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए, समझिए, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक वाइज से अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का आपके सामने ला के रख रहा हूँ। ऑनलाइन की तरह ना देखिए, ऑफलाइन की तरह देखिए और मन से पढ़िए। ठीक है? क्या पढ़ेंगे ना मन से? तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। मैं कल एक टाइप का क्वेश्चन में करीब करीब हम 4 टाइप बना दिए हैं, 4 पार्ट बना दिए हैं आपका क्लास को। आज मैं थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कर रहे हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को आपके सामने लाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सब एग्जाम के आपके सामने साझा करेंगे। ठीक है? साथ में मेरे साथ बने रहिए। उस सब क्वेश्चनों को आपके सामने रख रहे हैं हम। चलिए देखिए, हमने लिखा हुआ भी है। लास्ट पैटर्न के बारे में हमने जिक्र किया था लास्ट वीडियो में। क्या मैंने बताया था? हमने बताया था कि जब यहाँ पे कोफिशिएंट चेंज हो, पहले क्या रहता था कि कोफिशिएंट चेंज नहीं रहता था। जो कोफिशिएंट यहाँ रहता था वही कोफिशिएंट यहाँ रहता था, तो उसका स्क्वायर करना बहुत आसानी होता था। जैसे कि पहले रहता था x प्लस 1/x और अगर k रहता था तो आपको अगर निकालना कहता था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो आपका बहुत आसानी से कर सकते थे। के स्क्वायर और -2 को घटा देते थे। क्या करते थे या नहीं करते थे? लेकिन ये काम आप कब करते थे? देख लीजिएगा गौर से। ये काम जो आप करते थे कब करते थे? जब कोफिशिएंट आपका समान होता था। क्या यहाँ पे कोफिशिएंट समान ही है ना, तभी ना ये काम करते थे। लेकिन अब देखिए, अगर कोफिशिएंट डिफरेंट हो तो होगा तो उतना ही काम के स्क्वायर -2 होता है, लेकिन बशर्ते जो उसका कोफिशिएंट रहता है गुना हो जाता है। क्यों गुना होता है वो मैंने आपको बता रखे हैं। देख लीजिए, जैसे कि हम एक दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। पहले x प्लस 1, पहले वाले कॉन्सेप्ट में आते हैं। जैसे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2ab का मतलब हो गया x इंटू 1/x। यही होता था ना, लेकिन ये वाला कट जाता था और कटने के बाद ये +2 उधर जाके क्या हो जाता था? -2 हो जाता था। तो फॉर्मूला बनता था x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर के स्क्वायर -2। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट कोफिशिएंट के वजह से यहाँ पे x के सिवाय जो कोफिशिएंट है नहीं कट पाता है, इसलिए 2 में कोफिशिएंट को गुना कर देते हैं। क्या समझ में आया इस चीज को? चलिए, अगर कोफिशिएंट डिफरेंट हो तो क्या -2 में उस जो कोफिशिएंट दिया रहे उसको गुना कर लेंगे। क्या समझ में आया? चलिए, इसी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, 1-2 क्वेश्चन देंगे, उसके बाद अगले पैटर्न को बताएंगे। जैसे कि क्या आप क्लास को देखते हो या नहीं भाई? टोटल क्लास को देखोगे ना तो बहुत मजा आएगा क्लास को। अगर जैसे तैसे देखते होगे तो फिर कैसे मजा आएगा? एक एक करके जो क्लास में आपको जितना आएगा ना उसी तरीके से बताएंगे यहाँ पे भी। चलिए देखिए, जैसे कि हम कोफिशिएंट चेंज की बात करें तो अगर हम दे देते हैं आपको इफ 2x प्लस 1/3x बराबर 4 है, तो आप बताइए, तब कह रहा है, तब बताइए 4x² प्लस 1/9x² बराबर क्या होगा? अभी तक यहाँ भी अगर 2x रहता तो डायरेक्ट क्या करते थे? 4 के स्क्वायर मतलब 16 और -2 14 आंसर आ जाता था डायरेक्ट। लेकिन जब कोफिशिएंट अलग हो तो करना तो उतना ही है, 4 के स्क्वायर 16 और -2, इतना तो सब में करना है। लेकिन कोफिशिएंट को देख लीजिए, यहाँ पे 2 कोफिशिएंट है, यहाँ पे 1/3 कोफिशिएंट है। बस इसी छोटी सी बातों को ध्यान में रखना है और क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा देना है। तो 2 दूनी 4/3 और देखिए 16 या 48 में से 4 जाएगा मतलब 44/3। क्या बात को आप समझ पाए हम क्या कहना चाहते हैं? क्या आपने बातों को समझ पाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं? चलिए, जब समझ गए तो मैं
एक अच्छे से अब पैटर्न, अब इस पैटर्न पर ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं एक अच्छे चीज़ को आपके सामने रख रहा हूँ, गौर से देखिएगा। एक होता है आपका साइन चेंज। साइन चेंज जब होता है, अभी तक आपने पढ़ा था कि प्लस यानी प्लस में रहता था, प्लस के ही स्क्वायर में चेंज करने के लिए देता था। लेकिन जब माइनस अगर की बात करें तो अभी तक तो आपने माइनस के बारे में नहीं जानकारी लिया। तो चलिए देखते हैं, अगर x प्लस 1/x बराबर अगर k रहे, अगर x प्लस 1/x बराबर अगर k रहे, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं और ऊपर लिखते हैं हम x प्लस 1/x बराबर अगर k रहे और पूछे x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, तो होता क्या है, अगर घटाने की बात कर रहा है तो घटाने की चिन्ह देंगे, 4 को घटा देंगे और इसका रूट ले लेंगे। अब कैसे होता है इसको हम सॉल्व करके बताएंगे। पहले बातों को, कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर कोई साइन x प्लस 1/x बराबर k रहे और साइन चेंज करने के लिए बोले x माइनस 1/x क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करके उसमें घटाने की बात कर रहा है ना, तो घटा लेंगे, 4 घटा लेंगे और उसका पूरा रूट ले लेंगे। क्या बातों को समझ में आया? अब ये कैसे होता है वो देखिए। एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था, उसी तरीके से एक और लिख ही देते हैं, इधर भी दोनों को साथ ही लेके चल जाएंगे। x माइनस 1/x, इफ x माइनस 1/x बराबर अगर k हो तब x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। प्लस की बात कर रहा है, जो दिया है उसका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस की बात कर रहा है प्लस कर देंगे, 4 को घटा लेंगे। क्या समझ में आया इस बात को? ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उसको आप गौर से देख लीजिएगा। हम अब इसको प्रूफ बताते हैं, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी कहाँ से आता है ये बता देते हैं हम आपको। चलिए, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बताया था, इतना बराबर फॉर्मूला हमने क्या बताया था, 4ab। क्या हम बताए थे या नहीं बताए थे? तो बताइए जरा हमें, क्या इस फॉर्मूले को हम प्रूफ कर देखते हैं। अगर x प्लस 1/x बराबर अगर k रहे, अगर x प्लस 1/x बराबर अगर k रहे, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं और ऊपर लिखते हैं हम x प्लस 1/x बराबर अगर k रहे और पूछे x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, तो होता क्या है, अगर घटाने की बात कर रहा है तो घटाने की चिन्ह देंगे, 4 को घटा देंगे और इसका रूट ले लेंगे। अब कैसे होता है इसको हम सॉल्व करके बताएंगे। पहले बातों को, कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर कोई साइन x प्लस 1/x बराबर k रहे और साइन चेंज करने के लिए बोले x माइनस 1/x क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करके उसमें घटाने की बात कर रहा है ना, तो घटा लेंगे, 4 घटा लेंगे और उसका पूरा रूट ले लेंगे। क्या बातों को समझ में आया? अब ये कैसे होता है वो देखिए। एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था, उसी तरीके से एक और लिख ही देते हैं, इधर भी दोनों को साथ ही लेके चल जाएंगे। x माइनस 1/x, इफ x माइनस 1/x बराबर अगर k हो तब x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। प्लस की बात कर रहा है, जो दिया है उसका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस की बात कर रहा है प्लस कर देंगे, 4 को घटा लेंगे। क्या समझ में आया इस बात को? ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उसको आप गौर से देख लीजिएगा। हम अब इसको प्रूफ बताते हैं, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी कहाँ से आता है ये बता देते हैं हम आपको। चलिए, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बताया था, इतना बराबर फॉर्मूला हमने क्या बताया था, 4ab। क्या हम बताए थे या नहीं बताए थे? तो बताइए जरा हमें, क्या इस फॉर्मूले को हम प्रूफ कर, क्या मैं ये फॉर्मूला नहीं बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। तो चलिए आते हैं, a की जगह क्या है, x है, प्रूव ही करना है ना, x है, प्लस b की जगह है 1/x का होल स्क्वायर
बराबर ए के जगह है एक्स, बी के जगह है 1/x का होल स्क्वायर बराबर 4। ए के जगह एक्स, बी के जगह 1/x, एक्स से एक्स कट जाएगा, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बताइएगा x प्लस 1/x का मान क्या है, k है, तो k का स्क्वायर बराबर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 4। तो हम k अगर हम बोलें, अगर अब बोलें कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, तो क्या आप नहीं कह देंगे के स्क्वायर माइनस 4, स्क्वायर उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो क्या x प्लस 1/x बराबर k हो, तो x माइनस 1/x बराबर रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 4 होगा। इसे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना पर ध्यान दीजिए। अगर x प्लस 1/x बराबर k है तो x माइनस की बात करेगा, तो इसको स्क्वायर करके यहाँ पे माइनस दीजिएगा, काहे कि माइनस से प्लस में दिक्कत होबे करता है। माइनस की बात करें तो माइनस से रखिएगा, प्लस की बात करें तो प्लस से रखिएगा। उसी तरीके से आप इसको प्रूफ जब कीजिएगा तो x माइनस 1/x के जगह k रख दीजिएगा, x प्लस 1/x को उसी रह दीजिएगा, आंसर चले आएगा के स्क्वायर रूट अंडर के स्क्वायर प्लस 4। क्या समझ में आया? अब इस पे बहस करें ज़्यादा देरी? चलिए अब एक दो क्वेश्चन हो जाए थोड़ा तो मज़ा आ जाए। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए जैसे कि आपको क्वेश्चन दे देगा, आपको x प्लस 1/x बराबर क्या हम दे दें आपको, चलिए हम 10 दे देते हैं, 10 दे देते हैं और आपको पूछ दिए x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। प्लस से जाना है माइनस में, प्लस से जाना है माइनस में, क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 10 का स्क्वायर माइनस कितना को घटाना है, 4 को घटाना है, माइनस में जाना है तो माइनस, तो 10 के स्क्वायर 100 में से 4 गया तो कितना, 96। क्या समझ में आया बात, रूट अंडर 96 समझ में आया ना। चलिए इसको भी आप करना चाहेंगे सॉल्व तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, बरो 8 96, 24 चौक 96, मतलब 2√24 हो सकता है। क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है, रूट से बाहर निकलेगा 24, अगर इसको 2 दूनी 4 और 24 चौक 96 क्या हो जाएगा ना, 24 रूट के बाहर नहीं निकल पाएगा, 2 निकल जाएगा, 4 होगा, 24 चौक 96। क्या समझ रहे हैं ना बात को। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आइएगा तो आपको क्या करना होगा, चलिए इसको रहने देते हैं अभी यहीं पे। अब अगले वाले कॉन्सेप्ट को देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को हटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखिए। कॉन्सेप्ट तो हो ही गया, अब इस पर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर, नहीं ये वाला नहीं देते हैं, आपको आसान लगे थोड़ा, शुरू में ही एक मतलब x प्लस 1/, लिखिएगा x प्लस 1/x प्लस 7 बराबर 0। तब निकालने के लिए आपको बोल दिया x माइनस 1/x प्लस 7 बराबर भाट। क्या सिर्फ आपको सब कुछ तो वही दिख रहा है, साइन को सिर्फ चेंज किया है, तो साइन को चेंज किया है, लेकिन अभी तक आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये वाला कोफिशिएंट ये कोफिशिएंट सेम रहता है, ये कोफिशिएंट सेम रहना चाहिए, तो क्या सेम है, नहीं है, तो आप स्क्वायर में जल्दी उसको साइन चेंज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले x प्लस 7 यहाँ है, तो x प्लस 7 यहाँ भी बनाने का प्रयत्न कीजिए। तो दोनों तरफ 7 को जोड़ सकते हैं, तो बोलेंगे हाँ जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, तो x प्लस 7 अब प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 1/x प्लस 7। क्या ये होगा या नहीं होगा बताइएगा। और इधर भी 7 जोड़िएगा तो इधर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। समझ में आया। उसी तरीके से आप इधर जोड़िएगा, उसी तरीके से आप नहीं उसको रहने ही दीजिए, कहला जोड़िएगा। तो क्या अब इसको माइनस में लाना आसान है या नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो आसान है तो x प्लस 7 माइनस 1/x प्लस 7 क्या आप नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो k का स्क्वायर कर लीजिएगा पहले, तो 7 का स्क्वायर 49 में से पहले को घटाने की बात कर रहा है, 4 को घटा लेंगे और रूट कर लेंगे,
तो कितना हो जाएगा √45। क्या होगा या नहीं होगा? अब √45 जैसे ही आ गया तो हमको तो निकालना है x माइनस वन वाई x माइनस 1/x+7। तो E7 के तो हमारा काम है न, तो E+7 को क्या उस साइड भेज सकते हैं? तो आ गया √45 - 7। क्या समझ में आया बात को? आया रे? बोलेगा कमेंट करके सब, समझे कैसे आया? चलो इसी तरीके से अगर क्वेश्चन रहेगा तो क्या बन नहीं जाएगा आपसे? चलो बन जाएगा। चलो देखो, अब इसी पर एक क्वेश्चन और है, बता दें या फिर बना लीजिएगा। चलिए लिख देते हैं आपके 1/1 - 5 इफ a बराबर 1/(a) - 5 निकालने के लिए कह रहा है a + 1/a, a + 1/a बराबर व्हाट? क्या सबसे पहले तो आपको इसको देख के एक ही दिमाग लग रहा होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो दिमाग में आ गया तो उसको फर्स्ट क्लास तुरंत में कर दीजिए। तो a² - 5a क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, -5a बराबर 1। अब लाना है a + 1/a, तो a² का तो कोई काम नहीं है, तो a² कैसे हटेगा? जब a² को आप a से भाग देंगे तभी तो हटेगा। तो आप a² को दोनों साइड भाग दे दीजिए। तो जैसे ही भाग दीजिएगा तो एक स्क्वायर से a कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा a, यहाँ पे बच जाएगा -5, a से a कट जाएगा, बराबर यहाँ हो जाएगा 1/a। तो अगर बात करें तो इस साइड आ जाएगा, तो a - 1/a बराबर 5 उस साइड चल जाएगा, तो क्या होगा 5 हो जाएगा। तो क्या a - 1/a बराबर 5 आ गया, तो a + 1/a लाना आसान है या नहीं है? क्या बोलें? रूट अंडर कर लीजिए। साइन अगर चेंज करना हो तो साइन चेंज करने की बात कर रहा है ना, बाकी सारा कोफिशिएंट तो सेम ही है। तो क्या करेंगे? k का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25। और जोड़ने की बात कर रहा है तो 4 को जोड़ देंगे तो रूट अंडर कितना आ गया 29। देखिए कितना आसानी से ये क्वेश्चन बन गया आपका, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, थोड़ा फास्ट निकाल रहे हैं। चलिए अच्छे क्वेश्चन हैं या नहीं हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3x - 1/4x। 3x - 1/4x बराबर दिया गया है 10√6 और बोल दिया है निकालने के लिए आपको 4x - 1/3x बराबर क्या होगा? माइनस है या प्लस है देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए प्लस है, प्रयास कीजिए थोड़ा, क्या बनेगा? प्रयास कीजिए तो बन जाएगा ना आपसे। साइन ही चेंज करना है, ये माइनस है इसको प्लस में करना है, लेकिन एक चीज को ध्यान रखना है, साइन चेंज तब होगा जब कोफिशिएंट पहले बराबर होना चाहिए। यहाँ भी कोफिशिएंट सेम होगा, यहाँ भी कोफिशिएंट सेम होगा, इसका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो क्या सेम है? नहीं है। तो अभी डायरेक्ट आप उस फॉर्मूले का यूज करना कानूनन जुर्म है, तो उस फॉर्मूले को अभी आपको यूज नहीं करना है। क्या करेंगे उसके लिए? देखिए पहले नंबर नीचे में 3x है, तो आप लाने का प्रयत्न कीजिए, 4 हट जाए 3 चल आए। तो 4 कब हटेगा? जब 4 से भाग दे दीजिएगा और 3 से गुना कर दीजिएगा, तभी नहीं हटेगा। तो सभे से पहले हम क्या किए? 3x - 1/4x जैसे के तैसे रहने दिए, बराबर 6। गौर से देखिएगा, यहाँ पे लाना है 4x, तो 3x को हटाना है, तो क्या 3 से भाग दे देंगे तो 3 खत्म। 4x लाना है तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो फिर 4x ने बचता है। अब 4x जैसे ही बचेगा तो 4/3 से गुना आप बेफिजूल के आप इधर किए हैं, तो इधर भी ये हिस्सा आपको देना पड़ेगा। तो 4/3 आप इधर भी कर दिए, तो यहाँ क्या बनेगा?
यहाँ बनेगा 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा 4x माइनस 1y3x बराबर 6 चौक 24 बटा 3। तो क्या 4x माइनस 1y3x अगर निकल गया 24 बटा 3, तो क्या 4x प्लस 1y3x क्या नहीं निकल सकता है? बताइएगा। सिर्फ साइन तो ही चेंज किया है, तो साइन चेंज किया तो आप क्या करेंगे, रूट अंडर के का स्क्वायर, तो 24 के स्क्वायर 576, 3 के स्क्वायर 9, और यहाँ पे हो जाएगा, अगर जोड़ने की बात कर रहा है तो जोड़ेंगे, और कितने को जोड़ेंगे 4 को जोड़ेंगे। क्या समझ में आया बात को? अब एलसीएम लेके कट कुट कर लीजिएगा, क्या उसको भी छेड़छाड़ करें हम ही? बताइएगा जरा। हो जाएगा ना? बोलिए, हो जाएगा ना? क्या कट रहा था? अच्छा, काटना चाह रहे हैं, अच्छा ठीक है, शॉर्ट हो जाएगा, आप काट लीजिए। काहे ला यहाँ पे जाइएगा, डायरेक्ट यहीं पे काट लीजिए। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, चलिए बहुत आसान हो गया, हम ध्यान नहीं दिए काटने पर ही। तो कितना हो गया, यहीं पर हो गया 4 दूनी 8 हो गया। 4 दूनी 8 जैसे ही यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले के का स्क्वायर, तो के स्क्वायर 8 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और 64 जोड़ने की बात कर रहा है तो जोड़ेंगे 4, लेकिन एक बात पे ध्यान रखना है, सिर्फ 4 कब जोड़ना है, जब कोफिशिएंट दोनों जगह सेम रहे। क्या दोनों जगह कोफिशिएंट सेम है? नहीं है, दोनों जगह कोफिशिएंट डिफरेंट डिफरेंट है। तो हमने आपको बताया कि जो कोफिशिएंट रहे उसमें गुना कर दीजिए, तो 4 गुने 4 और गुना 1/3 क्या होगा या नहीं होगा? तो 64 प्लस क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 रूट अंडर 64 प्लस 4 चौक 16 बटा 3। अब तो हो जाएगा ना, आसान हो गया ना करने के लिए सॉल्यूशन। क्या समझ में आ गया ना? इसको अब छोड़ें, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन रे? बोलेगा। एक एक क्वेश्चन बोरिंग जैसा तो लगेगा ही ना, ऑनलाइन क्लास है, अब क्या बोल सकते हैं। ऑनलाइन में कुछ बोलने में भी अजीब लगता है यहाँ पे हम लोग को, क्योंकि घर में क्लास लेते हैं, अगल बगल सब लोग रहते हैं, तो कुछ बोलने में भी नहीं बनता है, तो हम कैसे बोलें, तो इंटरटेन भी नहीं कर पाते हैं, मजबूरी है। क्लास में है कि किसी चीज़ बोल के आपको इंटरटेन करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर बोलना भी कानूनन जुर्म है, क्योंकि हम किसी के बीच में रह रहे हैं। क्या कानूनन जुर्म है। चलिए इसको हटावें अब, चलिए हटा देते हैं। देखते जाइए ना, सिर्फ बस देखते जाइए, भुलाइएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है 2x स्क्वायर माइनस, क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 4 रूट 10x प्लस 7 बराबर 0, प्लस 7 बराबर 0। तो निकालने के लिए बोल दिया 2/7x माइनस 1/7, 2/7x माइनस 1/7 बराबर भाट। क्या काम कर रहा है आपका दिमाग? कुछ हो, यहाँ 1/x है, देन ये निकालने के लिए बोल रहा है। क्या आपका दिमाग काम कर रहा है? क्या एक्चुअली क्वेश्चन बोल रहा है? हमने क्या कहा, अगर द्विघात समीकरण के रूप में किसी चीज आपको दिखे, अगर दिया क्वेश्चन हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में, तो सबसे पहले जो निकालने के लिए बोले उस पर एक नजर गड़ाएं। तो हमें दिख रहा है क्या, सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को हटाना बिल्कुल जरूरी है। तो सबसे पहले आप x को हटाइए, साथ ही आप 7 को भी हटाना पड़ेगा आपको। लेकिन चलिए सबसे पहले x को हटाते हैं, क्योंकि द्विघात x की बात कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर तो होना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले x से भागा दे दीजिए, x से भाग दीजिएगा तो क्या होगा 2x, यहाँ बच जाएगा माइनस 4 रूट 10, यहाँ बच जाएगा प्लस 7, और यहाँ क्या बच जाएगा 7/x बराबर 0। क्या समझ में आया?
अब बताइए 2x प्लस 7/x बराबर 4√10 होगा, हो जाएगा ना। अब बताइए यहाँ पे 2/7x है, यहाँ है 1/x, तो यहाँ पे हमको एक चीज इसको देखने के बाद आपके मन में एक दिमाग में कुछ आया होगा। क्या आया होगा कि 2/7 है, तो यहाँ पे क्या हम 7 से भागा दे सकते हैं? तो बिल्कुल दीजिए, क्योंकि आंसर के करीब पहुंचना है हमें। तो 7 से जैसे ही भाग आप दीजिएगा ना, तो यहाँ पे 2/7x आई 7 से जैसे ही 7 से भाग दीजिएगा इसमें, तो 7 से 7 कट जाएगा, क्या आएगा? 1 आएगा। एक एक चीज को नहीं लिखना है आपको, इधर 7 से भागा दीजिएगा तो 4√10/7। क्या समझ में आया? अब यहाँ देखिएगा जरा, 2/7x माइनस 1/x निकालने के लिए बोल रहा है। 2/7x प्लस 1/x आ गया। अब सिर्फ साइन में ना चेंज करना है, ये प्लस है ये माइनस है, तो साइन चेंज करने के लिए हमने आपको क्या बताया साइन चेंज करने के लिए? सिर्फ सबसे पहले रूट अंडर का चादर चढ़ा दीजिए, जो निकालना है उसका स्क्वायर कर लीजिए। तो निकालना है 4√10 का स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है ना, बाकी सब कुछ है। देखिए एक, क्या समझ में आ रहा है ना? चलिए 4√10/7, तो बताइए 4√10 को आप क्या, 4√10 का के ही है ना, ये कुछ नहीं क्या है, के ही है ना। तो के का स्क्वायर मतलब 4 चौक 16, और 16 कि पूरे का चादर चढ़ा के कर दें। हम थोड़ा सा टाइम को बचा रहे हैं। 4 के स्क्वायर 16 और √10 के स्क्वायर 10 ही हो जाएगा, तो 16 दाएं के 60 से, और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अब माइनस की बात कर रहा है, माइनस कर देंगे 4। अब देखिए कॉफिशिएंट डिफरेंट है, तो कॉफिशिएंट को गुना कीजिए। क्या गुना कीजिएगा? x का कॉफिशिएंट है 2/7, 1/x का कॉफिशिएंट तो कुछ है ही नहीं, तो लिखे चाहे नहीं लिखें। तो क्या अब इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं या करें? क्या करके टाइम जाया करें हम? 160/49, अब माइनस 4 दूनी 8/7। क्या कर लेंगे या करें? चलिए कर ही देते हैं। 49 हो जाएगा, यहाँ पे 160 हो जाएगा, 7 49, 8 7 56। अब यहाँ पे रूट का चादर है, तो बताइए 56 4 60, 104/49 होगा। रूट अंडर 104/49 बोले तो 49 तो रूट के बाहर निकल जाएगा, तो 1/7, और रूट के अंदर 104 को रहने दीजिए। आप 104 को भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उसको रहने दीजिए। क्या नहीं निकलेगा? चलिए समझ में आया ना? सिर्फ इसको एक नज़र देखना है कि तू क्या कह रहा है। तो हमको नज़र में आ गया कि 2/7x है, तो सबसे पहले द्विघात समीकरण में सबसे पहले अगर x की बात कर रहा है तो x ही लाने का प्रयास कीजिए। तो x कब आएगा? जब स्क्वायर को काट छाट करें, तो x से डिवाइड कर दिए दोनों साइड, तो स्क्वायर जैसे ही कट गया, कट के हमारा एक घातीय समीकरण में आ गया। एक घातीय समीकरण में आने के बाद हमने देखा क्या कि 2/7 है, तो यहाँ पे क्या किए? 7 से भाग दे दिए, और 7 से जैसे ही भाग दिए हम आंसर के बहुत करीब आ गए। चलिए अब हटा दें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक जाइएगा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिख रहे हैं स्क्रीन पे, उसको थोड़ा सा देखिएगा, तब तक हम इंक डालेंगे। चलिए अगर पिछले वाले क्लास देखकर नहीं आए हैं तो वो सारे क्लासों को देख लेंगे, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।